हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐसे नेट पाठशाला। आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आउटपुट डिवाइसेस देखा था और जो उससे पिछली वीडियो थी उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जो टोटल नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो 5 है। तो फिफ्थ जनरेशन हम देखेंगे इस वीडियो में और टोटल 5 में ही डिवाइड किया हुआ है, 5 जनरेशन में ही। और फर्स्ट से लेके फोर्थ तक ये ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर भी है, पर फिफ्थ सिर्फ सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट है। और पहले फर्स्ट जनरेशन देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो 1940 से 1956 तक है। और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई है। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता था, बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, उसके अंदर जो होता है करंट स्टोर होता था। तो अगर करंट स्टोर है तो उसे 1 माना जाता था, नहीं है तो 0 माना जाता था। तो ऐसे 1 0 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती थी। इसके एग्जाम्पल जो है वो एनिएक, एडवैक और यूनिवैक फर्स्ट है। बहुत पहले के टाइम के कंप्यूटर्स हैं ये और ये मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते थे। तो यूज़ मेनली फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। फीचर्स पे मैं अभी आऊँगा, ये मैंने स्किप कर दिया जानबूझ के पार्ट, अभी बताऊँगा क्यों। तो एनिएक की फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और एडवैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एडिशनली ये मैं कहूँगा कि याद कर लो, फिर भी आ सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये आ सकता है मतलब पेपर में। अब फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स याद याद करना थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। जैसे फर्स्ट से लेके पूरा फिफ्थ जनरेशन तक जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा। इसको इस तरीके से समझो कि पहले के कंप्यूटर्स बड़े बड़े होते थे, पर फिर बाद में लैपटॉप्स आए तो साइज डिक्रीज हो गया ना। अब फ़ोन भी आ गया, छोटे छोटे और डिवाइसेस भी हैं अब अवेलेबल। तो उसी तरह साइज जो हुआ है हमारा, वॉच भी है अब, साइज जो है वो डिक्रीज हुआ है ठीक है। कंप्यूटर्स का एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई है। मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि लेस हीट कंज्यूम करेंगे और पावर भी कम कंज्यूम करेंगे वो, फिर तो एफिशिएंट है ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन और हीट, मतलब जो निकलती है उससे, उस टर्म्स में एफिशिएंट है। और स्पीड जो है वो स्पीड भी इंक्रीज हुई है हमारी। तो हर जनरेशन में स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है तो बहुत बड़े बड़े थे, तो वेरी लार्ज इन साइज, कंज्यूम ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो एफिशिएंसी सबसे कम है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन था, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते थे। हीट भी बहुत एक्सेसिव हीट निकालते, जनरेट करते थे एक्सेसिव हीट, और बहुत बड़े भी होते थे। तो इन इन तीन को तो हम सारे जनरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ये एज इट इज़ अप्लाई होंगे। मतलब साइज हमारा रिड्यूस होगा पिछले जनरेशन से और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसी तरह स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज में 0 1 का हम यूज़ करते थे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है वो सेकेंड जनरेशन है, और सेकेंड जनरेशन हमारी 1956 से 1963 तक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था। और एग्जांपल जो है वो है IBM 1401 और IBM 7094। लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा ये याद करने के लिए कि कौन से जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अभी के लिए ये देख लो कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। फीचर्स पे आ जाते हैं। तो वही स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन है, तो साइज डिक्रीज हो रहा है हमारा। हर जनरेशन पे साइज डिक्रीज होगा, तो ये वाली फीचर तो आ गया इसका कि स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। हीट एंड पावर कंजम्पशन भी कम है इसकी, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई है और रिलायबिलिटी भी बढ़ी है। तो और जो ये यूज़ करता था वो असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था। असेंबली लैंग्वेज जो क्लोज टू मशीन लैंग्वेज ही होती है, उसमें कुछ छोटी कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। जो कीवर्ड्स जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं कंपाइलर का यूज़ करके, और फिर मतलब कंप्यूटर उसको समझ सकता है। बेसिक ये है कि कंप्यूटर 0 1 को ही समझ सकता है, बाइनरी नंबर्स को। मैंने बाइनरी नंबर के बारे में भी डिस्कस किया है। नंबर सिस्टम इस एक वीडियो है, उसके अंदर जो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। तो मशीन या फिर कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है।
या फिर मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं उसको, तो 0 1 की फॉर्म में ही समझता है। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है कि ऑन टॉप ऑफ मशीन लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना है कोई कंप्यूटर को, तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, एक ह्यूमन रीडेबल कीवर्ड बना देंगे उसके लिए, जैसे ऐड बना दिया हमने, तो वो ऐड जो है वो एडिशन करेगा 2 नंबर्स का। तो असेंबली लैंग्वेज वही होती है, जैसे ऐड हम लिख रहे हैं 0 1 की जगह, वो असेंबली लैंग्वेज है। तो ये इजी करता है प्रोग्रामिंग को। तो ऐसे आगे आने वाली जनरेशन में प्रोग्रामिंग इजी होती चली जाएगी। अब देख लेते हैं थर्ड जनरेशन क्या होता है। थर्ड जनरेशन जो है हमारा वो 1964 से 1971 तक था, और उसमें आईसीज यूज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपने सुना भी होगा कि आईसी फूक गई, ऐसे कहते हैं ना हम किसी किसी चीज़ों में, तो वो ये आईसी ही होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके एग्जांपल है IBM 360 और PDP-8। और ये दिस इज मच स्मॉलर एंड फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन। वही साइज डिक्रीज हुआ, पिछले वाली जनरेशन से छोटा है, और फास्टर है, मतलब स्पीड इंक्रीज हुई। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि वो और कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब उसमें तुम लॉजिकल ऑपरेशंस भी लिख सकते हो, और जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो काफ़ी क्लोज होती है मशीन लैंग्वेज के। पर लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि आ, खाली कन्वर्जन नहीं होता, मतलब खाली कीवर्ड्स का कन्वर्जन नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं कंपाइलर में, उस मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले। ये जानने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या होता है, बस वो कुछ ऐसे कन्वर्जन्स होते हैं जो एफिशिएंट बनाते हैं हमारे कोड को। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है। तो यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी हमारी, और सबसे स्टार्टिंग वाली कौन सी थी, फॉरट्रेन और कोबॉल। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग था। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते थे उसके अंदर, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क रन कर सकते थे, और कॉस्ट भी रिड्यूस हुई थर्ड जनरेशन में। अब फोर्थ जनरेशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होने शुरू हो गए थे 1971 के बाद से प्रेजेंट तक। अभी तक माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, और इसका एग्जांपल है IBM PC। यहाँ पे PC का कंसेप्ट आना शुरू हो गया था पर्सनल कंप्यूटिंग का, और एप्पल मैकेंटॉश। तो ये सबको पता है कि एप्पल मैकेंटॉश रिलीज हुआ था, वो फोर्थ जनरेशन में हुआ था, और वो भी माइक्रो प्रोसेसर का ही होता था। वन ऑफ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर्स थे ये दोनों, IBM PC और एप्पल मैकेंटॉश। तो इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। तो वो पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस, मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता था आप कंप्यूटर्स को। पहले, इससे पहले क्या होता था, सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते थे या रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होते थे कंप्यूटर्स, हैवी कैलकुलेशंस करने के लिए। पर अब क्या था कि पर्सनल कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आ चुका था, कि मतलब इंडिविजुअल अपने टास्क करने के लिए भी यूज़ कर सकता था। और ये वेरी स्मॉल इन साइज थे, काफ़ी साइज में बहुत मेजर डिक्रीज आया था, और स्पीड बढ़ गई थी। तो वेरी हाई स्पीड मतलब स्पीड में इंक्रीज आया था, वही साइज डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज, एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीज्ड, सिमिलर पॉइंट्स। देन इसमें जो कॉन्सेप्ट आया था हमारा, GUI का कॉन्सेप्ट आया था, मतलब कि एक इंटरफेस यूजर को प्रोवाइड किया गया था जिसके थ्रू वो उससे इंटरेक्ट कर सकता है PC से। सो अब ऑपरेशंस करने के लिए हमें सिर्फ कमांड पास करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास एक इंटरफेस था, UI था, जिसको हम देख सकते थे और जिसको पॉइंट कर सकते थे, और उस पर टाइप भी कर सकते थे, तो उससे इंटरेक्ट कर सकता था यूज़र PC से। और नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया था, और इंटरनेट का कंसेप्ट भी आया था फोर्थ जनरेशन में ही। तो ये मेजर लीप था थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आई थी, पर्सनल कंप्यूटरिंग का कंसेप्ट आ गया, GUI का, नेटवर्किंग का, और इंटरनेट का कंसेप्ट आ गया, और मेजर लीप हुआ था साइज में और स्पीड में। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। मैंने बोला था फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जो थे वो हार्डवेयर इम्प्रूवमेंट थे मोस्टली, जैसे कि टेक्नोलॉजी में तुम देख सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है उसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये फास्ट बना रहे थे PC को। पर फिफ्थ जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फास्ट तो हुए हैं कंप्यूटर्स पहले से, क्योंकि हमने ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर और मोर एफिशिएंट माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। पर लेकिन एज सच टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो फिफ्थ जनरेशन को हम क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट्स हैं ये। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसमें AI आ जाता है, मेजर टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूवमेंट आया है। और इसके एग्जांपल्स हम देखें तो
एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, एआई बेस्ड सिस्टम लाइक चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी इसका एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं। और इसके फीचर्स में क्या क्या आ जाती है? मशीन लर्निंग आ जाती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है हमारा कि जो जैसे हम लोग बात करते हैं नॉर्मली वैसे ही पीसी उस बात को समझ पाए और हमारे से भी उसी लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर पाए। तो इससे पहले क्या होता था, हम गूगल में कुछ टाइप करते थे और उन कीवर्ड्स को देख के गूगल पूरे वेब पे सर्च करता था कि कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है हमारी क्वेरी से। पर लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस चीज़ को एक और स्टेप आगे बढ़ाती है, जिसमें कि हम जो हमारा जो मॉडल है उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं उसी फॉर्म में। और मशीन लर्निंग क्या होती है कि इस इंटरेक्शन से जो हमारा मॉडल है जो वो लर्न कर रहा है और उस लर्निंग के बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, वो मशीन लर्निंग है। सेल्फ डिसीजन मेकिंग आ गया, मतलब कि मशीन जो है या मॉडल जो है जो हमारा पीसी है वो खुद से अपने डिसीजन ले सकता है बेस्ड ऑन कि पहले के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि मतलब उसने कोई हमें आंसर दिया, वो हमें पसंद नहीं आया तो हम फीडबैक देंगे, उस फीडबैक के बेसिस पे नेक्स्ट टाइम में वो अपने आंसर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो ये सेल्फ डिसीजन मेकिंग है उसकी। और एक्सट्रीमली फास्ट और एक्यूरेट तो है ही फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। ये एक मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत सही रहेगा। और इसमें एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर 1956 तक वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, इसमें बहुत बड़े होते थे, वेरी लार्ज। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे? मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। और एग्जांपल क्या है? एनियाक। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे इसमें, स्मॉलर होता था, पहले वाले से स्मॉलर होता था। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज़ होती थी और एग्जांपल है IBM 1401। थर्ड जनरेशन में 1964 से लेकर 1971 तक आईसीज यूज़ होती थी, कॉम्पैक्ट होता था मतलब स्मॉलर होता था सेकेंड जनरेशन से। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी यहाँ पर अब, और IBM 360 इसका एक एग्जांपल है। फोर्थ जनरेशन में 1971 से प्रेजेंट तक और माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते थे इसमें, और छोटा हो गया था, थर्ड से बहुत मेजर लीप आया था, वेरी स्मॉल। और यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी और GUI का कंसेप्ट आ गया था और पर्सनल कंप्यूटिंग का भी कंसेप्ट आ गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जनरेशन में है हमारा प्रेजेंट टू फ्यूचर, AI है इसमें मेजर लीप जो है हमारी, और ये सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट है। और हमारे जो साइज़ हो चुके हैं वो कंप्यूटर के अल्ट्रा स्मॉल हो चुके हैं। अब वॉचेस भी आती हैं जिसमें वो भी अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर होता है, उसमें कुछ भी कर सकते हो आप। और उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आ चुका है, और रोबोटिक्स इसका एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये एक ट्रिक है जिससे तुम याद रख सकते हो कि कौन सी जनरेशन में कौन सा हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हुई है। सो वेरी टॉल इंडियन मैन ऑलवेज। सो इसमें V मतलब हमारा वैक्यूम हो गया, T मतलब ट्रांजिस्टर हो गया, I मतलब IC, M मतलब माइक्रो प्रोसेसर, और A से AI। मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा था ये कि कोई ट्रिक बताओ इसको याद करने के लिए, तो उसने बताई ये ट्रिक। सो यहीं तक थी ये वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग and see you guys in the next video. Do subscribe and like this video. Do subscribe the channel and like this video. Thank you.